नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अनोखे और कह सकते हैं गहरे विषय में उतर रहे हैं, 10 महाविद्या। जी। हमारे पास डेविड किंग्सले की किताब 10 महाविद्या एक अकादमिक विमर्श पर आधारित कुछ जानकारी है और इसी के जरिए हम इन देवियों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो आज का हमारा इरादा है इन 10 देवियों के पीछे छिपे मतलब को खोजना। ये सिर्फ सुंदरता या दया की देवी नहीं है, इनमें भय, मृत्यु और समाज के बनाए नियमों को तोड़ने वाले पहलू भी शामिल है। ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है, यहाँ कुछ ज्यादा गहरा है। चलिए इस परत को खोलते हैं। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले ये साफ करना शायद जरूरी है कि किंग्सले का नजरिया, जैसा आपने कहा, पूरी तरह अकादमिक है। अकादमिक? हाँ, मतलब वो इन देवियों से जुड़ी पुरानी कथाओं, मूर्तियों, प्रतीकों और खासकर क्या कहते हैं तंत्र से जुड़े ग्रंथों का विश्लेषण करते हैं। अच्छा। उनका मकसद ये समझना है कि इन देवियों का सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व क्या है, ना कि ये बताना कि इनकी पूजा या साधना कैसे की जाए। तो हमारी बातचीत भी इसी एकेडमिक दायरे में रहेगी। ठीक है, तो एकेडमिक नजरिया यानी हम इतिहास, प्रतीक और विचारों पे ध्यान देंगे। तो फिर ये 10 महाविद्या आखिर है कौन, और किंग्सले की किताब के मुताबिक इनमें ऐसा क्या खास है जो इन्हें दूसरी देवियों से अलग करता है? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, किंग्सले बताते हैं कि ये देवियां हिंदू धर्म में देवी के पारंपरिक रूपों जैसे एक आदर्श पत्नी, मां, पवित्र और शांत रहने वाली स्त्री, उनको सीधी चुनौती देती हैं। अच्छा, चुनौती? हाँ, ये शक्ति के उन आयामों को दिखाती हैं जो सिर्फ सौम्य और सुंदर नहीं, बल्कि उग्र, भयानक, यहाँ तक कि समाज के लिए चौंकाने वाले भी हैं। ये देवियां स्थापित सामाजिक ढांचों और मान्यताओं पर सवाल खड़े करती हैं, खासकर तंत्र साधना के संदर्भ में। अच्छा, तो ये सिर्फ अलग-अलग देवियां नहीं बल्कि एक तरह से पारंपरिक सोच को तोड़ने वाली शक्तियां हैं। ये बात तो वाकई ध्यान खींचती है। बिल्कुल। क्या आप हमें कुछ उदाहरण दे सकते हैं? किंग्सले इन 10 रूपों को कैसे देखते हैं? क्या हम सबका जिक्र करेंगे या कुछ खास पर ध्यान देंगे? हाँ, देखिए, 10 का जिक्र करना शायद थोड़ा लिस्ट जैसा हो जाएगा, है ना? हाँ, वो तो है। बेहतर होगा कि हम कुछ प्रमुख देवियों पर ध्यान दें जो किंग्सले के विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को उजागर करती हैं। इनको हम कुछ समूहों में बांटकर देख सकते हैं। पहला समूह है उग्र और परिवर्तनकारी शक्तियों का। उग्र और परिवर्तनकारी? हाँ, इसमें सबसे जानी मानी है काली। काली? हाँ, उनका नाम तो लगभग सबने सुना है। अक्सर वो डरावना रूप दिखाया जाता है। किंग्सले उनके बारे में क्या कहते हैं? किंग्सले के अनुसार काली समय, काल और विनाश की परम शक्ति है। उनका चित्रण अक्सर स्मशान भूमि में शिव के ऊपर खड़ी हुई या भयानक रूप में होता है। अकादमिक नजरिए से देखें तो ये विनाश सिर्फ अंत नहीं है, बल्कि एक नए सृजन के लिए पुरानी व्यवस्थाओं, अहंकार और भ्रम का नाश है। अच्छा। वो परम सत्य का प्रतीक हैं जो सामाजिक बंधनों से परे है। इसी समूह में तारा भी आती हैं, जो काली जैसी ही उग्र दिख सकती हैं, पर उन्हें संकट से उबारने वाली और ज्ञान देने वाली शक्ति माना जाता है। यानी ये उग्रता सिर्फ डराने के लिए नहीं है, उसका एक गहरा मतलब है, भ्रम को तोड़ना, बदलाव लाना। ये दिलचस्प है। बिल्कुल। लेकिन क्या सभी महाविद्याएं इतनी ही उग्र हैं? नहीं, यही तो विविधता है। दूसरा समूह हम कह सकते हैं सृजन, सौंदर्य और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का। ओके। इसमें आती हैं त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें ललिता या षोडशी भी कहते हैं। वो परम सौंदर्य, प्रेम और आनंद का प्रतीक हैं। फिर हैं भुवनेश्वरी, जिनका मतलब ही है ब्रह्मांड की स्वामिनी। वो स्थान, स्पेस और सृष्टि की समग्रता का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये रूप ज्यादा शांत और सकारात्मक लगते हैं, जो दिखाते हैं कि महाविद्याओं का स्पेक्ट्रम कितना विशाल है। तो एक तरफ विनाश और उग्रता, दूसरी तरफ सौंदर्य और सृजन। ये तो जीवन के दो छोरों जैसा लगता है। सही कहा। लेकिन आपने कहा था कि ये देवियां पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देती हैं। इसमें सबसे चौंकाने वाले उदाहरण कौन से हैं? हाँ, यहीं पर तीसरा समूह आता है। वो देवियां जो स्थापित नियमों, पवित्रता की धारणाओं और यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु की सामान्य समझ को भी चुनौती देती हैं। इनमें सबसे कह सकते हैं नाटकीय हैं छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता, मैंने सुना है उनका चित्रण बहुत अजीब है। बिल्कुल, उनका चित्रण है वो देवी जिसने अपना ही सिर काट लिया है। क्या? हाँ, उनके कटे गले से खून की 3 धाराएं निकल रही हैं। एक धारा वो खुद पी रही हैं और बाकी 2 उनकी सहायक योगिनियां पी रही हैं। ओह! किंग्सले इसे आत्म बलिदान और आत्मनिर्भरता के एक चरम प्रतीक के रूप में देखते हैं। ये जीवन देने, पोषण
और जीवन लेने, विनाश की शक्तियों के एक साथ होने का, उनकी परस्पर निर्भरता का प्रतीक है। अच्छा। ये देवी दिखाती हैं कि जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश, ये सब एक ही चक्र का हिस्सा हैं। अपना ही सिर काट कर खून पिलाना, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। ये तो वाकई स्थापित मान्यताओं को हिला देता है। किन्सले इस प्रतीक के सामाजिक मायने क्या बताते हैं? किन्सले इसे तंत्र साधना के उस पहलू से जोड़ते हैं जहां साधक को द्वैत, डुअलिटी, अच्छा बुरा, जीवन मृत्यु, पवित्र अपवित्र, उससे परे जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अच्छा। छिन्नमस्ता का रूप इन विरोधाभासों को एक साथ दिखाता है और ये समझने में मदद करता है कि शक्ति इन सीमाओं से बंधी नहीं है। इसी समूह में एक और अनोखी देवी है धूमावती। धूमावती, उनका नाम तो धुएं जैसा लगता है। हाँ, और उनका रूप भी वैसा ही है। उन्हें अक्सर एक बूढ़ी विधवा के रूप में बिना किसी साथी के उदास और अभावग्रस्त दिखाया जाता है। ओह। वो दुर्भाग्य, निराशा, शोक और अस्तित्व के खालीपन से जुड़ी हैं। ये शायद सबसे अनोखी महाविद्याएं हैं क्योंकि वो उन चीजों का प्रतीक हैं जिनसे हम आमतौर पर बचना चाहते हैं। सही में, शोक और खालीपन की देवी। हाँ, किन्सले बताते हैं कि धूमावती का अस्तित्व ही दिखाता है कि तंत्र परंपरा जीवन के नकारात्मक या अभाव वाले पहलुओं को भी अनदेखा नहीं करती, बल्कि उनमें भी एक दिव्य शक्ति को स्वीकार करती है। ये जरूरी नहीं कि दिव्यता हमेशा सुंदर और भरपूरी हो। एक देवी जो शोक और खालीपन का प्रतीक है, ये तो पूजा की सामान्य धारणाओं से बिल्कुल उलट है। ऐसा लगता है जैसे ये देवियां हमें जीवन की पूरी सच्चाई का सामना करने को कह रही हैं, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। सटीक कहा आपने। और इसी कड़ी में आती हैं मातंगी। मातंगी? हाँ, उन्हें अक्सर उच्छिष्ट चांडालिनी कहा जाता है। उच्छिष्ट मतलब जूठन या बचावा खाना, जो पारंपरिक रूप से अपवित्र माना जाता है। अच्छा। और चांडालिनी मतलब समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदाय की स्त्री। तो मातंगी वो देवी हैं जो जानबूझकर सामाजिक पवित्रता के नियमों को तोड़ती हैं। लेकिन साथ ही उन्हें ज्ञान, कला और वाणी की देवी भी माना जाता है। ये तो विरोधाभास लगता है। अपवित्रता से जुड़ी देवी ज्ञान और कला की देवी कैसे हो सकती है? किन्सले इसे कैसे समझाते हैं? किन्सले के अनुसार मातंगी तंत्र के उस सिद्धांत का प्रतीक है जो सामाजिक बंधनों और पवित्र अपवित्र के भेद को चुनौती देता है। ओके। वो दिखाती हैं कि ज्ञान और शक्ति समाज के बनाए नियमों या शुद्धता की संकीर्ण परिभाषाओं तक सीमित नहीं है। वो हाशिए पर धकेली गई चीजों और लोगों में छिपी शक्ति का प्रतीक है। किन्सले का विश्लेषण दिखाता है कि मातंगी जैसी देवी की पूजा करके साधक खुद को सामाजिक कंडीशनिंग और मानसिक सीमाओं से मुक्त करने का प्रयास करता है। तो काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, मातंगी, ये सब मिलकर दिव्यता की एक बहुत ही जटिल और कहूं तो चुनौतीपूर्ण तस्वीर पेश करती हैं। बिल्कुल। बाकी देवियां जैसे भैरवी, बगलामुखी और कमला, क्या वो भी इसी तरह की जटिलता दिखाती हैं? हाँ, कुछ हद तक। भैरवी भी काली की तरह उग्र और विनाशक शक्तियों से जुड़ी हैं, जो साधक के भय और अहंकार को नष्ट करती हैं। बगलामुखी वाणी और गति को स्तंभित करने यानी रोकने या नियंत्रित करने की शक्ति है। ये नियंत्रण की शक्ति का प्रतीक है, चाहे वो बाहरी शत्रु हो या आंतरिक नकारात्मक विचार। अच्छा। और अंत में कमला है, जो लक्ष्मी का ही तांत्रिक स्वरूप है। धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी। ओह अच्छा, लक्ष्मी का स्वरूप। हाँ, उनका होना दिखाता है कि महाविद्याओं का चक्र विनाश और चुनौती से शुरू होकर अंत में समृद्धि और पूर्णता तक पहुंचता है। तो ये दसों मिलकर जीवन और ब्रह्मांड एक पूरे चक्र को दर्शाती हैं। ये समझना वाकई कमाल का है कि एक ही परंपरा में दिव्यता के इतने विविध, यहाँ तक कि परस्पर विरोधी लगने वाले रूप भी मौजूद हैं। जी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि किन्सले जैसे अकादमिक अध्ययन का क्या महत्व है? अगर ये किताब पूजा या साधना का तरीका नहीं बताती, तो सिर्फ इन प्रतीकों और इतिहास को जानने से क्या हासिल होता है? यह एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, किन्सले का अकादमिक दृष्टिकोण हमें कई चीजें समझने में मदद करता है। पहली बात, ये दिखाता है कि हिंदू धर्म, खासकर इसकी तंत्र शाखा, कितनी विशाल और समावेशी रही है।
इसने जीवन के सिर्फ उजले और सुखद पहलुओं को ही नहीं, बल्कि अंधेरे, भयानक, चुनौतीपूर्ण और यहाँ तक कि वर्जित माने जाने वाले पहलुओं को भी दिव्यता का हिस्सा माना और उन्हें समझने की कोशिश की। सही है। धूमावती हमें सिखाती हैं कि हानि और शून्यता में भी एक शक्ति है। मातंगी हमें सामाजिक पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने की प्रेरणा देती हैं। छिन्नमस्ता जीवन मृत्यु के चक्र की अविभाज्यता दिखाती हैं। दूसरी बात, अकादमिक अध्ययन हमें इन देवियों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझने में मदद करता है। ये प्रतीक कहाँ से आए, समय के साथ इनका मतलब कैसे बदला, विभिन्न ग्रंथों में इनका जिक्र कैसे मिलता है। ये जानकारी हमें इन जटिल विचारों की गहरी समझ देती है, जो शायद सिर्फ भक्ति या आस्था से न मिले। इसे आप एक नक्शे की तरह समझ सकते हैं। नक्शा कैसे? जैसे एक नक्शा आपको किसी इलाके के भूगोल, इतिहास, रास्ते और महत्वपूर्ण जगहों के बारे में बताता है ना? हाँ। किंसले की किताब 10 महाविद्याओं के इस जटिल इलाके का विस्तृत नक्शा पेश करती है। ये नक्शा खुद यात्रा नहीं है, यानी ये साधना का अनुभव नहीं देता, लेकिन ये इस इलाके को समझने के लिए एक अमूल्य साधन है। अच्छा। ये उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो इस विषय के इतिहास, दर्शन और प्रतीकवाद को गहराई से जानना चाहते हैं, भले ही वो खुद साधक ना हो, मतलब आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले ना हो। हाँ, ये बात समझ में आती है। तो अकादमिक अध्ययन हमें एक ढांचा, एक संदर्भ देता है, लेकिन किंसले की किताब की कुछ सीमाएं भी होंगी। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसा कि हमने पहले भी कहा, इसकी मुख्य सीमा यही है कि यह साधना या व्यवहारिक मार्गदर्शन नहीं देती। ठीक। जो लोग इन देवियों की पूजा कैसे करें या ध्यान कैसे करें, ये जानना चाहते हैं, उन्हें शायद थोड़ी निराशा हो। दूसरा, इसका अकादमिक विश्लेषणात्मक तरीका कुछ लोगों को, खासकर भक्तों को, थोड़ा क्या कहते हैं, सूखा या भावनाओं से रहित लग सकता है। हाँ, वो हो सकता है। क्योंकि जोर विश्लेषण पर है, अनुभव या भक्ति पर नहीं। इसमें तस्वीरें या विस्तृत साधना विधियां भी नहीं हैं, जो कई बार साधकों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और ये भी है कि ये पश्चिम के अकादमिक नजरिए से लिखा गया है, जो कभी कभी भारतीय परंपराओं को समझने में अपनी सीमाएं रखता है। तो ये जानना जरूरी है कि आप इस किताब से क्या उम्मीद कर रहे हैं। ये ज्ञान का खजाना है, पर ये कोई प्रैक्टिकल गाइड बुक नहीं है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो किंसले का काम दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन परंपरा ने वास्तविकता के सभी रंगों, उजाला और अंधेरा, सृजन और विनाश, सुंदरता और भय को अपने आध्यात्मिक ताने बाने में बुनने की कोशिश की। ये जीवन की संपूर्णता को स्वीकार करने का एक नजरिया है, बिना किसी पहलू को नकारे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा आधुनिक समाज भी जीवन की जटिलताओं को इसी तरह स्वीकार करने की क्षमता रखता है? ये एक बड़ा सवाल है वाकई। आजकल हम अक्सर मुश्किल या असुविधाजनक चीजों से बचना चाहते हैं। हाँ। शायद इन देवियों का अध्ययन अकादमिकी से हमें उन पहलुओं का सामना करने की हिम्मत दे सकता है। संभव है। और ये एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि ज्ञान क्या है? क्या सिर्फ अकादमिक विश्लेषण ही ज्ञान है, या अनुभवजन ज्ञान, यानी साधना और प्रत्यक्ष अनुभव का भी उतना ही महत्व है? किंसले का काम अकादमिक ज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो हमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समझ देता है। लेकिन तंत्र परंपरा में अनुभव को अक्सर सर्वोपरि माना जाता है। तो ये दोनों शायद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने डेविड किंसले की किताब के अंशों के जरिए 10 महाविद्याओं की इस अनोखी और जटिल दुनिया की एक झलक देखी। हमने समझा कि ये सिर्फ देवियां नहीं है, बल्कि जीवन, ब्रह्मांड और चेतना के विभिन्न, अक्सर चुनौतीपूर्ण और स्थापित मान्यताओं को तोड़ने वाले पहलुओं के शक्तिशाली प्रतीक हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शक्ति की अवधारणा कितनी बहुआयामी हो सकती है। ये सिर्फ दूसरों पर नियंत्रण या दुनियावी सफलता ही नहीं है। सही कहा। किंसले के विश्लेषण से पता चलता है कि आत्म बलिदान, छिन्नमस्ता, शून्यता और अभाव को स्वीकार करना, धूमावती, या सामाजिक वर्जनाओं और अपवित्रता को चुनौती देना, मातंगी, ये भी शक्ति के ही रूप हो सकते हैं। ये हमें शक्ति को ज्यादा गहराई से समझने का नजरिया देते हैं। चलिए आज की बातचीत को यही रोकते हैं। हमने देखा कि कैसे 10 महाविद्या पारंपरिक आदर्शों से परे जाकर शक्ति के व्यापक, चुनौतीपूर्ण और कभी-कभी वर्जित समझे जाने वाले पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। किंसले का अकादमिक नजरिया हमें इन जटिल प्रतीकों को समझने के लिए एक जमीन देता है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। जैसा कि स्रोत में मातंगी का जिक्र है, जो अपवित्रता और हाशिए पर पड़ी शक्तियों से जुड़ी हैं,
या धूमावती जो शोक और शून्यता का प्रतीक हैं, या छिन्नमस्ता जो आत्म बलिदान को दर्शाती हैं। सोचने वाली बात है कि आज के समय में या किसी भी समाज में हम उन चीजों, विचारों या अनुभवों को कैसे देखते और स्वीकार करते हैं जो स्थापित सामाजिक नियमों या सुखद आदर्शों से मेल नहीं खाते। हाँ। क्या हम समाज के उच्छिष्ट समझे जाने वाले हिस्सों में या जीवन के कठिन अनुभवों जैसे हानि या त्याग में कोई मूल्य या शक्ति देख पाते हैं? क्या इन प्राचीन चुनौतीपूर्ण प्रतीकों का अध्ययन हमें मानवीय अनुभव की उन गहराइयों को समझने में मदद कर सकता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? ये सिर्फ इतिहास या धर्म की बात नहीं है, शायद ये हमारे अपने जीवन को देखने का एक नया नजरिया भी हो सकता है।